3 अक्टूबर 2024 से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। मां की आराधना सभी लोग करते हैं। आजकल के समय में माता महालक्ष्मी की साधना अत्यधिक उपयोगी बताई जाती है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी की आवश्यकता इस समय सबको है। अब उनकी कृपा पाने के लिए देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं जो बता रहा हूं बहुत ही विचारणीय है। ये 9 दिन देवियों के हैं। आप किस देवी की 9 दिन आराधना करना चाहते हो? आप किसी एक देवी को अपने मन में स्थान दो। जैसे आपको ज्ञान बुद्धि आदि चाहिए तो माता सरस्वती को आप 9 दिन आराधना में दीजिए, और अगर वहीं आप लक्ष्मी चाहते हैं तो माता महालक्ष्मी की आराधना इन 9 दिनों करें। याद रहे, अगर आप अपने को रोगी बीमार शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं तो माता दुर्गा की आराधना करें, और यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं, बीमारियों से परेशान हैं, आए दिन नई नई बाधाओं से परेशान हैं, तो माता महाकाली की आराधना करें। बता दूं, वैसे तो मैं 9 दिन के 9 प्रयोग अलग अलग बताऊंगा, और आप करना चाहें, कोई भी करना चाहे तो कर सकते हैं। यहां पर हम बताना चाहेंगे कि माता लक्ष्मी की आराधना आजकल के समय में हर एक गृहस्थ को जरूरत है, आवश्यकता है। 9 दिन माता महालक्ष्मी के नाम से आप अपनी साधना करें। ध्यान रखिए, इसमें माता महालक्ष्मी ही महादुर्गा है, महालक्ष्मी ही माँ गौरी है, महालक्ष्मी ही माँ सरस्वती और काली है। कोई अलग नहीं, एक ही है। मन में भाव जिसका बसा लोगे वही तुम्हें मिलेगा। महालक्ष्मी के रूप में अगर उनका प्रार्थना, उनकी आराधना कर रहे हो तो निश्चित ही माता महालक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा होगी। 9 दिनों नहीं कुछ कर सकते हैं तो केवल आप प्रातःकाल माँ का घी का दीपक, माँ के लिए घी का दीपक जगाएं। माता महालक्ष्मी का मंत्र स्तोत्र जो भी आपके पास है वो पढ़ें। शाम के समय भी दीपक जगना आवश्यक होता है। अगर हो सके तो पूरी रात, और यदि हो सके तो 9 दिन 9 रात पूरा आप दीपक अवश्य, अखंड दीपक अवश्य जगाएं। ध्यान रहे कि माता लक्ष्मी की आराधना करने के लिए कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अथवा गुलाब का पुष्प अथवा सुगंधित पुष्प कोई भी हो अति प्रिय है। गुड़हल का पुष्प भी मां को प्रिय है। वहीं सुगंधित सभी पदार्थ मां को अति प्रिय है, क्योंकि सुगंध माता महालक्ष्मी की प्रिय वस्तु है। अब खीर, और खीर में अगर इलायची डाल करके आप मां को अर्पित करें तो मां बहुत खुश होती हैं। मां को भोग में खीर का प्रसाद, हलवे का प्रसाद जिसमें भी सुगंधित चीजें पड़ी हुई हों, ऐसा प्रसाद। मां लक्ष्मी को मखाने का भोग अति प्रिय है। माता महालक्ष्मी को केसर अति प्रिय है। माता महालक्ष्मी को कपूर और लौंग भी अति प्रिय है। इन सभी चीजों को महालक्ष्मी की पूजा में अवश्य ही समर्पित करें। शाम के समय मां का दीपक जगा करके अगर अखंड जग रहा है तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर सुबह शाम जगाते हैं तो मां का दीपक घी का जगा करके, और जहां तक हो सके शाम को बैठ जाइए सूर्यास्त के पश्चात, और 1 से 2 घंटे जितना टाइम आपके पास है उसमें मां के मंत्रों का जप करें। मां के बहुत से मंत्र हैं, हम एक मंत्र यहां लिखे दे रहे हैं, इस मंत्र का जप करें। आप पाएंगे, सच कहता हूं, आप विश्वास करें, केवल आप इस नवरात्रि करके देखें, अगले नवरात्रों में आपको यह पता चल जाएगा कि मैंने पिछले नवरात्र में जो पूजन किया था वास्तव में उसका कितना लाभ रहा। क्योंकि आपको खुद ही अपनी उन्नति, अपनी प्रगति आदि का खुद ही महसूस होगा कि आप कितना आगे बढ़े हैं। अब माँ लक्ष्मी को शाम को जप कीजिए, और जप करने के बाद उसका दशांश हवन कर लीजिए। जैसे आपने 11 माला, नियम तो यही है कि 11 माला जप तो होना चाहिए। जिस मंत्र का कर रहे हैं, जिस भी मंत्र का, तो 11 माला जप करें और 1 माला का हवन कर दें नियमित 9 दिन तक। हवन करने के लिए थोड़ी सी आम की समिधा अगर हो तो अति शुभ है, क्योंकि माता लक्ष्मी का प्रिय है आम। आम की जो समिधा है माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। आप उस पर हवन करें, और हवन जो करें वो मखाने से करें। मखाना, उसी में थोड़ी सी मिश्री मिला करके माता का हवन, यानी 108 मखाने लेकर के एक मखाना मिश्री सहित आप हवन करें, और इसके बाद आचमन करके अपने आसन से उठ जाएं। रात्रि में अगर चाहे तो आप अलग से भी जप कर सकते हैं। 9 दिन करें। विश्वास मानिए, एक बार करने मात्र से, यानी एक नवरात्र करने मात्र से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। ध्यान रहे,
इसे आप करें, लाभ मिलेगा। इस प्रकार आप 9 दिन माता महालक्ष्मी की आराधना करें, जप के बाद दशांश हवन लगातार 9 दिन। अखंड दीपक अगर जगा सकें तो सोने पे सुहागा, यानी बहुत अच्छा होगा। 9 दिन माता लक्ष्मी की ही मूर्ति या कोई फोटो अपनी पूजा में सामने रख करके उन्हीं का ध्यान करते हुए पूरी साधना आप करें, नियम पूर्वक, और अपने नियम से रहें, संयम से रहें। एक समय अगर हो सके तो एक समय ही भोजन करें, और व्रत रह सके तो अति उत्तम है। और इसके अलावा माता की पूजा करने से पहले अपने गुरु जी को, भगवान गणेश जी को अवश्य ही प्रणाम करके तभी माता लक्ष्मी की आप साधना करें। ये 9 दिन की साधना है, विधिवत करें, और ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है, इसे अवश्य ध्यान में रखते हुए करें।